जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जिस दौलत पे अथर को इतना घमंड है वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। एकनाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। बस बहुत हो गया। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। इस घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होगा। सरपंच साहब कब लड़ना? पहले हम मल्हार और अथर में कुश्ती करा लेते हैं और जो जीतेगा वो पहलवान जी से लड़ लेगा। लगता है प्लान काम कर गया कल्याणी। अब वो जाके माइक की लोकेशन चेंज करने की कोशिश करेगा। हमें बस उसका पीछा करना है। लो आ गई कल्याणी। मैं जानता था कल्याणी कि तुम मेरे दिए हुए तोहफे में बेहद खूबसूरत लगोगी। मल्हार को उकसाने का आइडिया काम आ गया, अब मजा आएगा। अब से तुम्हारी ड्यूटी मेरे पास। ध्यान से पढ़ो, कमिश्नर साहब की चिट्ठी है। मेरे यहाँ हीरे की चोरी हुई है, इसलिए मेरी जान को भी तो खतरा है ना। मुग्धा का पता चल गया है सर। वो लड़की पागल नहीं है सर, उसे जबरदस्ती इंजेक्शन देकर पागल बनाकर हॉस्पिटल में रखा हुआ है सर। कल्याणी, मुग्धा का बयान तो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा? कमिश्नर सर का दिया गया ऑर्डर है। मेरे पास एक प्लान है। ये तो पापा का केबिन है। कल्याणी, मैंने माई को कुछ नहीं किया है, लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि डैडी जी ने उन्हें अपने ऑफिस में बंद करके रखा हुआ था तो लोग क्या कहेंगे कल्याणी? अगर ये बात गलती से पुलिस वालों तक पहुंच गई तो डैडी को पूरी जिंदगी के लिए कैद भी हो सकती है। गौर से देखिए इस दरिंदे को। अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मारकर उसे अपने ऑफिस में कैद करके रखा। क्या सजा मिलनी चाहिए इसे? उम्र कैद या फिर फांसी? इसका जवाब देने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं मेरी जानू के नंबर पर। ऐसा ही कुछ होगा ना कल्याणी? हाँ, अगर तुम चाहती हो कि ये खबर पूरे इंडिया के टेलीविजन पे ना पहुंचे तो तुम्हें मुझे चुपचाप ये बताना होगा कि मुग्धा कहाँ है, क्योंकि अगर तुमने नहीं बताया तो माई की जान तो जाएगी ही, लेकिन बाबा को पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद हो जाएगी। जब आप कमरे में नहीं थे तो मैंने चाबियां चुरा ली। मल्हार जी, मुझे पता था कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन मल्हार जी, मैंने जो किया ना वो आई के नहीं किया। कल्याणी, सॉरी मल्हार जी। आप इधर आओ। आओ मेरे साथ। कल्याणी, रोना बंद करो। तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं भी यही करता। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, अथर से मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। मुझे और मोक्ष को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे कल्याणी।
सॉरी आई, कितनी तकलीफों का सामना अकेले कर रही होगी तुम। लेकिन अब बस, अभी सिर्फ एक दिन की बात और है आई, क्योंकि कल मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। कौन लोग हैं ये कल्याणी की दोस्त है। इन लोगों में शादी से पहले सिंदूर के साथ होली खेलने की रस्म होती है। रिलैक्स, रिपोर्ट्स मेरे पास है। डॉक्टर वेदांत ने आपको इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया था, आप सो गए थे। वेदांत आए, उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हो गया मेरे साथ, हो गई मुझसे गलती। मैंने गलत इंसान पे विश्वास, और मेरी गलती की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। आपको क्यों मिल रही है जिंदगी की अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। मैं हमारे बीच की हर दीवार को गिरा दूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इंसानियत पर। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया। क्यों? Tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। अब जो बातें होंगी ना, हमारे माँ के सामने होगी। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया। क्यों? Tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। अब जो बातें होंगी ना, हमारे माँ के सामने होगी। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। मैं हमारे बीच की हर दीवार को गिरा दूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इंसानियत पर। रिलैक्स, रिपोर्ट्स मेरे पास है। डॉक्टर वेदांत ने आपको इसलिए नींद का इंजेक्शन दिया था, आप सो गए थे। वेदांत आए, उन्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हो गया मेरे साथ, हो गई मुझसे गलती। मैंने गलत इंसान पे विश्वास, और मेरी गलती की सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। आपको क्यों मिल रही है जिंदगी की वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया। क्यों? Tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। अब जो बातें होंगी ना, हमारे माँ के सामने होगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन।